मैं हूं आपका दोस्त मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एहते तालीम फ़न से। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो काइन मास्टर में आप किस तरह अपनी वीडियो जो है मुकम्मल एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हर मुमकिन कोशिश की गई है कि लम्हा ब लम्हा हर पॉइंट को तफसील से बताया जाए। ताहम अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी राय का एहतराम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुख्तसर सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। आज की स्पेशल वीडियो में आपको उन ज़रूरी टूल्स के बारे में बताया जाएगा जो वीडियो एडिटिंग की सेटिंग के हवाले से ज़रूरी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं वीडियो के शुरुआत में। सबसे पहले अनडू और रीडू का इस्तेमाल देखते हैं। अनडू जो है, हम सबसे पहले किसी भी वीडियो एडिटिंग में मीडिया लेयर में कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद हमें याद आया कि हमें ये कट नहीं लगाने थे तो हम अनडू को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही अनडू को प्रेस करेंगे तो निशान ख़त्म हो जाएगा, कट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो हमने पहले उससे काम किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमें चाहिए था कि हमें वापस कट लाने हैं तो दोबारा कटिंग ऑप्शन में जाके नहीं करना होगा और रीडू को प्रेस करना होगा। तो ये था इस्तेमाल अनडू और रीडू। यानी अगर कोई काम गलती से हो जाता है तो उसको ख़त्म किया जाता है, अगर कोई काम गलती से किए हुए को डिलीट कर बैठते हैं तो उसको रीडू कर देते हैं। अनडू और रीडू के बाद तीसरी ऑप्शन है शेयर या एक्सपोर्ट की। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा और बिटरेट रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये काम उस वक्त किया जाता है जब प्रोजेक्ट को मुकम्मल तरतीब दे दिया जाता है, मुकम्मल एडिटिंग कर दी जाती है, उसके बाद एक्सपोर्ट का अमल शुरू होता है। एक्सपोर्ट के बाद बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन कैप्चर की है, इसको समझने की ज़रूरत है और ये वीडियो एडिटिंग में बहुत काम की ऑप्शन है। इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन कैप्चर एंड सेव की है। इसमें आप किसी भी वीडियो से, किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सिर्फ पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसको सेव कर देंगे। सेव एंड कैप्चर की ऑप्शन के बाद हम दूसरी ऑप्शन को देखेंगे, कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप। यानी इसमें हम जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस लेयर पे मीडिया पे काम कर रहे हैं, उसको वहाँ से स्प्लिट हेड की मदद से कट लगाते हैं। या फिर दूसरी ऑप्शन कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप को क्लिक करके इस तरह लेयर से पहले मौजूदा स्क्रीन ऐड कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम तीसरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कैप्चर में जाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर पे सिलेक्ट करेंगे। जिस चीज़ को हमने लेयर बनाना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर पे क्लिक करके इस तरह डाल देंगे। इसी बार में ऑप्शन नंबर 5 सेटिंग की है। सेटिंग बहुत ही अहमियत की हामिल है। सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से रखी गई होती है। उसके अलावा आप खुद से भी सेटिंग कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो और एडिटिंग 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आप मास्टर ऑटो वॉल्यूम मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे और रिकमेंड करूंगा कि इसको ऑफ रहने दें ताकि आप जो भी वॉल्यूम बना रहे हैं वो अपनी तरफ से मेंटेन कर सकें। उसके बाद वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो एडिटिंग में फेड इन फेड आउट होती है। तीसरी ऑप्शन एडिटिंग की है। एडिटिंग में जो हम फोटो या लेयर बनाते हैं उसका साइज़ बताया जाता है। जिस तरह अभी इसमें फ़ोटो का साइज़ 6 सेकंड्स है और लेयर का साइज़ 4 सेकंड है। अब हम लेयर और फोटो का साइज़, ड्यूरेशन जो है टाइम का, वो एक ही रख देते हैं 6 सेकंड। उसके बाद ये फिट एंड स्क्रीन की ऑप्शन को ओके कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, हम सबसे पहले एक लेयर डालते हैं। अब इनका टाइम और इनका साइज़ जो है वो मेंटेन करने के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले लेयर को। लेयर की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम इनको बराबर कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन में हम जो मीडिया, जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं उसकी लेयर्स, उसकी
रिकॉर्डिंग्स, उसकी लाइंस, शेप्स जो भी आ रही होती हैं वो यहाँ पे फुल स्क्रीन में शो हो जाती हैं। इसके साथ जो है हम अगर चाहें तो वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। अगर ब्रेक लगी हुई है तो हम पॉज एंड प्ले का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, अब हम प्रेस करेंगे कैमरा प्रेस करते ही जो स्क्रीन है वो एक कॉर्नर में ज़ाहिर हो जाएगी। इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी और जगह भी रोटेट कर सकते हैं। कॉर्नर में नज़र आने वाली ये स्क्रीन आप साइज़ में बड़ा भी कर सकते हैं इसको, और अपनी मर्ज़ी की जगह पर ले जाकर फिट कर सकते हैं। फाइनल प्ले करने के बाद इस किस्म की स्क्रीन सामने आएगी। इसके बाद हम स्प्लिट स्क्रीन की तरफ जाते हैं, जिसमें स्क्रीन बड़ी या छोटी करते हैं और उसमें मुकम्मल हमारे पास ऑप्शंस जो थी वो हमने इस्तेमाल की। अब कैमरा जो है वो बिल्कुल हमारी स्क्रीन के सामने चल रहा है। लास्ट ऑप्शन है इसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वो लेंथी है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो है, तो हमने अगर स्टार्ट में जाना है या एंड में जाना है तो हम इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। बैकवर्ड करेंगे तो स्टार्ट में चले जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो बिल्कुल आखिर में चले जाएंगे, प्रोजेक्ट का एंड आ जाएगा। और हम अपना टाइम काउंट कर सकते हैं, ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। अगर कहीं डायरेक्ट अप्रोच करनी है प्रोजेक्ट के अंदर तो उस जगह पर भी हम जा सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास टोटल काइम मास्टर पर काम किया हुआ सामने आ जाएगा और स्क्रीन जो है वो इस तरह कुछ नमूदार होगी। और हम स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाले मेन्यू को गौर से देखेंगे और शेयर के बटन या एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम स्क्रीन रेजोल्यूशन, बिट रेट सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट मुकम्मल होते ही अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।